हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुपम श्रीवास्तव और आप सभी का अनुपम क्रिएशंस में स्वागत है। आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर कर रही हूं जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। फ्रेंड्स, जब भी हम नेल पेंट लगाते हैं तो बहुत ही केयरफुली लगाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक किसी कारण से नेल पेंट जो है हमारी नेल के सिवा जो साइड में स्किन होती है वहाँ पर भी लग जाता है, जो देखने में ख़राब लगता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हम कैसे नेल पेंट लगाएं, ये मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग वैसलीन लेंगे और इसके बाद इस वैसलीन को हम अपनी ये जो नेल पेंट जहाँ जिस उंगली में लगाना है उसके चारों ओर स्किन पे लगा लेंगे। इस तरह से लगा लेंगे जिस तरह की जब हम लोग बालों में डाई लगाते हैं या मेहंदी लगाते हैं तो जिस तरह से हम लोग अपने बालों के बाद अपनी स्किन पर फेस के पास लगा लेते हैं वैसलीन, उसी तरह से हमें नेल के बाद नेल के चारों तरफ ये वैसलीन लगा लेनी है। मैंने अपने इस नेल के चारों ओर वैसलीन लगा ली है। अब मैं इस पर नेल पेंट लगाऊंगी। ये मैंने नेल पेंट लगा लिया है। वैसे तो इसमें साइड में कुछ नहीं लगा है, लेकिन अगर लग भी जाएगा तो हम उसे रुई से इस तरह से साफ़ कर लेंगे और ये पूरा साफ़ हो जाएगा। ये इस तरह से हम साफ़ कर लेंगे। नेल पेंट लगाने के बाद आप अपने नेल्स को पानी से तुरंत धो लें तो ये नेल्स पे जो पेंट है ये काफ़ी समय तक टिका रहता है। नेक्स्ट टिप हमारी सुई से संबंधित है। ये सुई है, अगर हम सुई को धागे में रखते हैं और कई दिनों तक यूज़ नहीं करते हैं तो ये सुई में जंग लग जाता है इस तरह से। इसलिए हमें सुई को किस तरह से रखें ये मैं आपको आज बता रही हूँ कि जिससे इसमें जंग ना लगने पाए। जब हम बाज़ार से पूरा पैकेट नीडल का ख़रीदते हैं तो इस तरह से हमें रैप की हुई मिलती हैं। इस पेपर में रैप करी हुई रहती हैं। इस पेपर के अंदर एक और पेपर होता है, ये इस तरह से रैप की हुई रहती हैं। तो हम चाहे तो इसी पेपर में इसको ऐसे ही कर रखा रहने देंगे तो ये कभी भी इनमें जंग नहीं लगेगा। इसी तरह से हम फोल्ड करके इसको रख देंगे तो इसमें जंग नहीं लगता है। आप चाहें तो ये जो नीडल हैं इनको आप सिल्वर फॉइल में भी रैप करके रख सकती हैं। ये सिल्वर फॉइल की तरह ही है, ये सिल्वर फॉइल में भी आप इसको रैप करके रख सकती हैं, तब भी इसमें जंग नहीं लगेगी। पहला तो टिप ये है नीडल को जंग लगने से बचाने का। दूसरा टिप ये है कि हम सारी नीडल्स को इस तरह से ले लें और इसके बाद इन पर हम पाउडर छिड़क दें, जो टेल्कम पाउडर होता है उसको छिड़क दें इस तरह से। ये इस तरह से हम छिड़क दें और इसके बाद इन नीडल्स को हम एक छोटा सा डिब्बा ले लें और उसमें रख दें। ये इस तरह से, अगर आपके पास डिब्बा हो तो आप उसमें ऐसे ही रख सकती हैं, और अगर आपके पास डिब्बा ना हो तो आप जो घर में आपके यहाँ कोई भी सामान में छोटा सा प्लास्टिक का डिब्बा है उस डिब्बे में भी आप नीडल रख सकती हैं। जैसे कि ये डिब्बा ये है, इसमें आप रख सकती हैं। कोई भी आपके यहाँ हींग का डिब्बा हो प्लास्टिक का, उसमें भी आप इस तरह से नीडल रख सकती हैं, उनमें जंग नहीं लगेगा। और तीसरी टिप ये है कि आपके घर में डिब्बे होंगे ही, उस डिब्बे में आप कॉटन भी मिल जाएगी आपके यहाँ आराम से। उस डिब्बे में आप कॉटन को इस तरह से बिछा दें और उसके बाद इस पर नीडल आराम से रख लें। ये आपकी नीडल खोएंगी भी नहीं और ख़राब भी नहीं होंगी। इस तरह से आप नीडल रख सकती हैं, इससे आपकी नीडल्स में जंग नहीं लगेगी। ये इस तरह से बंद करके आप रख सकती हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको नीडल से जुड़ी हुई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम सिलाई कर रहे होते हैं तो किसी कारण से ये सुई जो है वो हमारे हाथ से छिटक करके दूर गिर जाती है और हम उसे ढूंढते हैं तो वो मिलती नहीं है। सालों पहले सिलाई करते हुए एक बार मेरी सुई गिर गई थी और खो गई। मैंने बहुत ढूंढा, नहीं मिली। मेरी सिस्टर इन लॉ वहीं खड़ी थी। उन्होंने कहा कि तुम कहो सुई सुई तेरा जेठ बुलाए और तुम्हारी सुई तुरंत मिल जाएगी। मैंने ऐसा ही कहा और मेरी सुई मुझे मिल गई।
इस तरह से मैंने कई बार जब भी मेरी सुई खोई है तब मैंने ऐसे ही कहा है और मेरी सुई हमेशा मिल गई है। अब आप भी इसको आजमा करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके साथ ऐसा हुआ या नहीं। नेक्स्ट टिप मेरी रबड़ बैंड के बारे में है। इसकी सभी को ही ज़रूरत होती है। कहीं बालों में लगाने के लिए ज़रूरत होती है और कहीं हमें पैकेट बंद करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। लेकिन जब हम रबड़ बैंड ऐसे ही रख देते हैं तो कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि रबड़ बैंड जो हैं आपस में चिपकने लगे हैं और ख़राब होने लगे हैं। तो ये ख़राब ना हो, आपस में चिपके नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे ये मैं आपको अभी बताती हूँ। सुई की तरह ही एक प्लेट में हम पाउडर ले लेंगे और अपने रबड़ बैंड उसमें डाल देंगे और उसके बाद सारे रबड़ बैंड में अच्छी तरह से हम पाउडर लगा लेंगे। इस तरह से जब हम सारे रबड़ बैंड में पाउडर लगा लेंगे और उसके बाद उसको एक डिब्बे में हम रख देंगे। चाहे तो आप इसके नीचे एक पेपर बिछा करके रख सकती हैं और चाहे तो आप ऐसे ही रख दें। ये रबड़ बैंड आपके आपस में चिपकेंगे नहीं और ख़राब भी नहीं होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स।